यस्य तत्त्वज्ञानं प्रसीदति, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ है, तो जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं और हर समय कृष्ण मेरे साथ है, उसी को तत्व ज्ञान होता है और किसी को नहीं होता है। लेकिन हमको क्या होता है, भूल जाता है बार बार। तो इसके लिए एक विधि बता रहा हूं, याद रखिए। हम किसके अंश हैं? कृष्ण के, राइट। लेकिन ये हमको भूला रहता है। लेकिन किसके बेटे हैं? ये 24 घंटे याद रहता है। किसके बाप हैं, पिता है, ये भी याद रहता है। संसार के सारे संबंध याद रहते हैं, लेकिन कृष्ण का मैं दास हूं ये बार बार भूल जाता है। जब क्लास में आते हैं तब थोड़ा सा याद आ जाता है, लेकिन क्लास के बाहर गए वो भूल गया। सबसे अच्छा एक ट्रिक है, इसको याद रखना हर समय कि हम कृष्ण के दास हैं, माया के नहीं है। हर एक घंटे में एक बार 1 मिनट या 2 मिनट के लिए रुक जाइए और रुक करके चुपचाप होकर के मैं कृष्ण का दास हूं, बस इतना चिंतन कर लेना है। ऐसा अभ्यास आपको कब तक करना है? बाद में आधे घंटे में एक बार, फिर 15 मिनट में एक बार, फिर 5 मिनट में एक बार, फिर 1 मिनट में एक बार, फिर 1 मिनट के बाद जो छोटा समय, फिर आपको चिंतन रट जाएगा। अभी जैसे मुझे किसी को सिखाना नहीं पड़ता कि मेरी मम्मी, अपने आप मम्मी की याद रहती है, क्योंकि मैंने इतना चिंतन कर लिया मम्मी का कि बिना बताए सो के भी जागूंगा तो मम्मी, ये अब मेरी पत्नी है, बच्चे, हमको सिखाना नहीं पड़ता, इतना रट गया वो, दिमाग में सेट हो गया। वो कैसे सेट हुआ? बार बार देखे, बार बार बात की, इसलिए। तो इसलिए हमको क्या करना है, हर घंटे में एक बार, बस मैं कृष्ण का दास हूं, ये भूलना नहीं है, ये रट के नहीं। ऐसा नहीं कि गीता सुन लिया कथा में कि ममई वांसो जीव लोग, हम तो कृष्ण के अंश हैं केवल सैटरडे संडे के लिए। सैटरडे संडे के अंश नहीं है, 24 घंटे हम उन्हीं के अंश हैं। संसार के लोग तो टेम्परेरी हैं, इसलिए हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए या आधा मिनट के लिए एक बार सोचना है। आप देखिए इसका रिजल्ट फिर कितना फ्रिक्वेंट हो जाएंगे। फिर तो कृष्ण भूले नहीं बुलाएंगे, फिर कब भूलेंगे? आपने तो बहुत अभ्यास कर लिया ना। जैसे हम अपने मम्मी को कोई 2 डंडे भी मारा तो नहीं भूलते हैं, ना हम अपने भाई को, ना पत्नी बच्चों को, ऐसे कृष्ण को नहीं भूलेंगे। समझ में आया? तो ये प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं? तब सपने में भी फिर आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो इसको हमेशा नाम हर समय जपना है, जीभ चलती रहे, काम करते रहे, खाली माला सोला जपना नहीं है कि उसमें टांग दिए बस खत्म आज की ड्यूटी ना। हर समय कृष्ण के बारे में, रास्ते में जाओ, कहीं भी जाओ, सोचते रहो उसके बारे में कि वो मुझे देख रहे हैं। कम से कम इतना सोचो, श्याम सुंदर मुझे देख रहे हैं। कुछ नहीं तो 1 घंटे में एक बार यही सोच लो तो भी कल्याण हो जाएगा। हम ये प्रैक्टिस नहीं करते और नहीं करते, और इसीलिए मरते समय हमको याद नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय हर जगह, सपने में भी फिर यही आना चाहिए कि आप सपने में भी जब कर रहे हैं तब देखना फिर सिद्धि हो जाएगी। किसी कोई प्रश्न है, डाउट আছে? হরে কৃষ্ণ, কেমন লেগেছে প্রভুজি ক্লাস আপনাদের কাছে? ভালো লেগেছে? এখন আজকের ক্লাস থেকে কারো কোনো প্রশ্ন? কোনো প্রশ্ন? বাংলায় বলতে পারেন, প্রভু বুঝতে পারবেন, বাংলা বুঝতে পারেন, প্রভু কোনো অসুবিধা নেই। না बोलो, ट्रांसलेशन तो कर ही देंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। আপনি এইমাত্র বললেন যে আমাদেরকে কৃষ্ণকে ছোট করে সময়ে আমাদের স্মরণ করতে হবে। আমরা এখানে কাজের সময় দেখি, আমি অন্য ভক্তরা হয়তো স্মরণ করেন, কিন্তু আমার যে অবস্থা, তো কৃষ্ণকে স্মরণ করতে চাই, তো স্মরণ করতেছি হঠাৎ করে 1 মিনিট স্মরণ করার পরে আবার কই জানি চলে গেছি, আর 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা এভাবে কত সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কৃষ্ণকে আর মনে পড়ছে না। আবার হঠাৎ করে কৃষ্ণকে মনে পড়ছে। তো আমরা সবসময় যে কৃষ্ণকে মনে রাখবো, এই হঠাৎ করে কৃষ্ণকে মনে হচ্ছে, এটা যেন না হয়। আমরা কিভাবে लास्ट सेंटेंस হঠাৎ করে যেন কৃষ্ণকে মনে না হয়। His point is, Prabhuji,
लास्ट पॉइंट। हाँ, I mean, suddenly don't want to remember the Krishna. And always remember how I. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इसलिए तो मैं बोला हूं कि वो प्रैक्टिस, आप अलार्म लगा लो। हर घंटे मुझे याद करना है। आप अपने काम के अनुसार 1 घंटे का अलार्म लगाओ कि 1 घंटा भाई इस समय आ गया। जहाँ कोई भी ऑनर, जहाँ जो भी बॉस आपको मना नहीं करेगा, आधा मिनट कम से कम वो रिमेम्बर, आधा मिनट नहीं तो 10 सेकेंड में भी कोई मना नहीं करेगा, राइट? आप इतना बोलते मुझे दर्द हो रहा, बस चुप कर खड़े हो जाओ तो भी अब उसी समय याद कर लो। तो तरीके बहुत हैं आपके पास में याद करने के लिए, तो आप अलार्म लगा लीजिए तो भूलेंगे नहीं। और जब ये प्रैक्टिस 1 बार 2 बार 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब आपका ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, हम जिस माँ बाप भाई बंधु को अपना मान रहे हैं वो 1 दिन के लिए मान रहे हैं। आपका जन्म हुआ होता जिस घर में, और यदि आपको दूसरे पड़ोसी घर में डाल दिया गया होता तो आप उनको मानते कि नहीं माँ बाप? तो प्रैक्टिस हो जाती वहां की, अब यहाँ की नहीं रहती थी। तो जो प्रैक्टिस की बात है, आज मैं जिसको अपनी मम्मी मानो, हो सकता ना हो मेरी, लेकिन मैंने उसने कहा मैं तेरी माँ, तू मेरा बेटा, तो हमने ऐसे, उसने 10-100 बार झूठ बोला हो शायद, तो हमने उसी को सही मान लिया। रियलिटी तो हमको पता ही नहीं है, कभी डीएनए चेक तो हुआ भी नहीं है, हम तो मान्यता के आधार पर चल रहे हैं। तो प्रैक्टिस, हमारी प्रैक्टिस इतनी हो गई कि वो झूठी माँ भी, झूठी मतलब टेम्परेरी जो है, भले ही हम दूसरे के बच्चे हों लेकिन उसको अपना मान लिए। कृष्ण तो हमारे अपने हैं, एटर्नली पेरेंट्स तो सबके हैं, मेरे माता पिता के भी, मेरे बंधुओं के भी। तो इसलिए हर घंटे में अलार्म लगा लो, 15 मिनट में अलार्म लगा लो। तो अलार्म के द्वारा, मोबाइल में तो रहती है अलार्म, है कि नहीं? और हर घंटे का लगा दो, खत्म छुट्टी, तो याद दिला देगा, टन टन बजेगा, हरि कृष्ण स्मरण, अलार्म में लगा दो कृष्ण स्मरण, बस 1 मिनट के लिए याद कर लो, ठीक है? वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर नहीं भूलेंगे वो। আর কারো কোনো প্রশ্ন? প্রভুজি। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत प्रणाम अपना आशीर्वाद में। हमको बहुत अच्छा लगा आपका जो क्लास है, बोली महाराज का जो आप बात किया। तो हमारा जिज्ञासा ये है, बोली महाराज का गुरु जो है शुक्राचार्य, तो बोली महाराज तो असुर प्रकृति है। तो जब भगवान वामन देव बोली महाराज का पास जो 3 पाद भूमि छाया, तो उस टाइम में कैसा बोली महाराज उसको दे दिया? क्यों? बोली महाराज तो असुर प्रकृति है, फिर भी शुक्राचार्य भी उसको याद लिया। बलि महाराज असुर प्रकृति नहीं है। बलि महाराज इतना असुर प्रकृति नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। असुर कुल में जन्म लिया, लेकिन अंदर से वो भक्ति थी उनके अंदर। संग में आकर के दिख रहा था कि अरे वो स्वर्ग का अधिपत्य ले ली, उनकी माता चाहती थी और उनके लोग चाहते थे। बलि महाराज व्यक्तिगत रूप से बहुत भक्त थे वो, समझ में? बलि महाराज कहीं नहीं कहा कि आसुरी प्रकृति थी उनकी, समझ में? तो दान और एक बात और रही बात दान की, तो जो राजा होता है उसका दान देने में प्राइड होता है, अभिमान होता है। कोई असुर भी होगा ना, दान वो लोग भी देते हैं, आपको पता है? वो लोग भी दान वान देते हैं, असुर लोग चोरी करके ही दे, सही चोर लोग भी देते हैं दान। हमने तो सुना था एक बार इस्कॉन में आई थी एक वेश्या थी, उसने भी पैसा दिया, मतलब देने आई थी, मंदिर में लिया नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि वो कह रही थी मैं भी दान दूंगी जन्माष्टमी का। तो उसकी भावना थी। अब वैसे मेरी दृष्टि में उसका पैसा ले लेना चाहिए, कोई वो नहीं है, लेकर के कहीं और गरीबों में लगा देना चाहिए यदि उसकी इच्छा है भाई देने की, अच्छा काम करने की, क्योंकि उसका वो जॉब बन गया है। तो बलि महाराज तो असुर लोगों में भी दान देना, दूसरों को देना ही तो रहता है। असुर लोग का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी को देंगे ही, सबसे छीनते रहेंगे, ना ना, वो दे सकते हैं। और हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसमें ब्राह्मणों का कहीं न कहीं रिस्पेक्ट तो था। यदि इतने ही असुर होते हैं तो शुक्राचार्य को गुरु क्यों बनाते? एक ब्राह्मण को गुरु क्यों बनाते? है ना? तो इतने असुरी स्वभाव ऐसा नहीं था बलि महाराज का। यदि असुर होते तो देते भी नहीं इस प्रकार का। चीटिंग है, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया, चल जेल में डालता हूं तुमको, तुरंत उसको जेल में डाल देते थे यदि आसुरी स्वभाव होता तो, है ना? उनका भक्त स्वभाव था, उन्होंने दे दिया। मेरा उत्तर मिल गया बाबूजी। थैंक यू। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ। আর কারো কোনো প্রশ্ন? বিশেষ সুযোগ
এই ধরনের সুবর্ণ সুযোগ আপনারা পাবেন না। অনেক সময় আমাদের প্রশ্ন থাকে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য বা উত্তরদাতা আমরা খুঁজে পাই না। আজকে যথার্থ উত্তরদাতা পেয়েছি, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন নেই। কারো কোনো প্রশ্ন? আর चलो, there is no more question, Prabhu. थैंक यू वेरी मच। क्या His Grace बलराम कृपा अधिकारी प्रभु की जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। একটা